हमारा समय तो निकल जाता है शयन करने में, सोने में, गृहस्थी के कार्यों में, व्यर्थ के कार्यों में हमारा समय ऐसे ही निकल जाता है। बाल्यावस्था निकल गई खेल कूद में, जवानी निकल गई अर्थ संग्रह करने में, धन का संग्रह करने में, धन इकट्ठा करने में। अब वृद्धावस्था में तो नाना प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेरे रहती हैं। चरपट पंजरिका स्तोत्र में श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, बालस्तावत क्रीडा शक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंता मगनः पारे ब्राह्मणी कोपी न लगनः। तो बाल्यावस्था निकल गई खेल कूद में, युवावस्था निकल गई स्त्री का संग करने में, अर्थ का संग्रह करने में। वृद्धावस्था में नाना प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेरे रहती हैं। जब बुढ़ापा आता है ना तो लोग कहते हैं कि अभी तो खेलने खाने की उम्र है, बुढ़ापे में भजन करूंगा। पहली बात तो ये मान के चलो कि बुढ़ापा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कौन जान सकता। अच्छा बुढ़ापा आ जाता है ना तो आंखों में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला। बुढ़ापा जब आता है तो क्या होता है, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अरे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी, जब राम नाम बोलने तुम्हारी बंदवानी में। अतः योग योग से भोग से भी योग कर, भजन करिए प्रेम से भगवान का जवानी में। भजन करिए प्रेम से भगवान का जवानी में। जवानी में भजन नहीं करोगे ना तो बुढ़ापे में भजन बन नहीं पाएगा। आंखों में पड़ेगा जाला जब बुढ़ापा आता है ना। नीतिकार कहते हैं, गायत्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचरन्तावली दृष्टिर्नैव वर्धते बधिरता वक्त्रं चलायते वाक्यं नैव शृणोति बान्धवजनाः पत्नी न शुश्रूषते हाय कष्टं जरया विभूत पुरुषं पुत्रोऽपि मित्रायते। बुढ़ापा जब आता है ना सज्जनों, गात्रम संकुचितम, शरीर सूख जाता है, गतिर विगलिता, चलने फिरने में परेशानी होने लगती। होता कि नहीं होता। भ्रष्टाचरन्तावली, दांत टूट जाते हैं। दृष्टिर्नैव, आंख से कम दिखाई पड़ने लगता है। वर्धते बधिरता, कान से कम सुनाई पड़ने लगा, बहरापन भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा हो रही। क्यों? दिन भर कमरे में पड़े रहते हो आप, रिटायर हो गए हो ना, कोई काम नहीं है, दिन भर कमरे में और दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। बीच बीच में पुत्र वधू पतोहू घर से बाहर निकल के आती है, जब आप बरामदे में रहते हो बोलते रहते हो कुछ ना कुछ। बहू निकल करके आती है, बीच बीच में डांटती भी है, तो भगवान की कृपा है कि कान से कम सुनाई पड़ रहा है। होता है कि नहीं होता बताओ। बीच बीच में बहू डांटती भी रहती है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी, बताओ, कान से कम सुना। अच्छा एक बात और, ये कान के ऊपर ये जो भगवान ने इसको लगा दिया स्टैंड, इसको लगाने की जरूरत क्या थी बताओ आप। सुनाई तो इससे पड़ता है ना, ये स्टैंड भगवान ने क्यों लगाया, इसकी जरूरत क्यों है बताओ। इतना मटेरियल भगवान ने एक्स्ट्रा अलग से क्यों लगा दिया। हम एक दिन मैंने विचार किया ना, ठाकुर जी ने शरीर को बनाया तो इसमें अनावश्यक कुछ नहीं। भगवान जान रहे थे कि जब बुढ़ापा आएगा
आंख से कम दिखाई पड़ने लगेगा तो चश्मा की जरूरत पड़ेगी ना। चश्मा लगाओगे तो चश्मे को रोकने के लिए स्टैंड भी चाहिए ना। ठाकुर जी ने स्टैंड की भी व्यवस्था बना दी। कितने कृपालु है, कितने दयालु है ठाकुर जी, बताओ। ये व्यवस्था किसके लिए? चश्मा के लिए है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित जी को बता रहे हैं, राजन, किसी भी तरीके से यदि ये मन भगवान के चरणारविंद युगल में लग जाता है ना, तो जीव का कल्याण हो जाता है। परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन ये मन तो भटकता रहता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन तो भटकता रहता है ना। आप कह रहे हो मन भगवान के चरणारविंद युगल में लग जाए, जीव का कल्याण हो जाएगा। मन का भटकाव खत्म कैसे होगा? श्री सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित जी से कहा, राजन, जब तुम इन पांचों बातों पर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। क्या करना है? सर्वप्रथम जितासनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिया। मुख्य रूप से चार बातें। क्या गया? जितासनो, सर्वप्रथम एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ, आसन जीतने का प्रयास करो। लेकिन ये बुढ़ापे में नहीं होगा, इसके लिए तो बाल्यावस्था से ही अभ्यास की जरूरत है ना। पहले एक आसन पर बैठने का अभ्यास। यहाँ पता चलता है 3.5 घंटे की कथा लोग कम से कम 3500 बार आसन बदल लेते हैं। नई अवस्था के लोग बिना कुर्सी के नहीं बैठ पाते हैं, बताओ। सर्वप्रथम एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो भैया। ये अभ्यास की वारंटी कथा कहीं कहीं बोलना पड़ता है। अब आसन लग गया तो लग गया, नहीं बदलना है एक बार भी, अभ्यास की बात है। तो पहले आसन जीतने का प्रयास करो, एक अभ्यास करो भैया। उसके बाद जिता श्वासो, प्राणायाम करो। पूरक रेचक कुंभक के द्वारा इस प्राणवायु को आप अपने बस में करने का प्रयास करो। ये हमारे जो दो नासिका छिद्र हैं, एक को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, दूसरी को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। दोनों नाड़ियां किसी की साथ साथ नहीं चलती, उसी की साथ साथ चलती हैं जो प्राणायाम करता है। जब हम प्राणायाम करेंगे हमारी दोनों नाड़ियां साथ साथ चलने लगेंगी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जब साथ साथ चलने लगती है, मन का भटकाव खत्म हो जाता है। मन को जहाँ पे लगाना चाहोगे मन लगने लगेगा। बच्चों ध्यान रखना, मन पढ़ाई में लगाना चाहोगे तो मन पढ़ाई में लगने लगेगा। मन भगवान में लगाना चाहोगे तो मन भगवान में लगने लगेगा। तीसरी बात, जित संगो। जित संगो का एक भाव तो ये हुआ, दुर्जनों के संग से बचो, सत्संग करो, संत महात्माओं का साथ करो, सत्संग करो भैया। जब आप सत्संग करोगे तो सत्संग से आपको क्या फायदा मिलेगा जानते हैं? नीतिकार कहते हैं, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताओ सत्संग मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करता। हृदय की जड़ता का हरण होता है। सत्संगति हृदय की जड़ता का हरण करती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्यता का संचार करती है।
मानोन्नतिम दिशति पापम पा करोति। वाणी में सत्यता का संचार करती है, सम्मान को दिशाओं में फैलाती है, पाप से दूर करती, चेता प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है सत्संगति। मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए दुर्जनों के संग से बचो, सत्संग गलो। अच्छा, जित संगों का एक दूसरा भाव देखे, असंग होकर के परमात्मा का चिंतन इस भाव से करो कि संसार सागर में भगवान के अलावा मेरा कोई और नहीं। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को संयम रूपी घोड़ों के द्वारा आप अपने वश में करने का प्रयास करो। जब आप इन बातों पर ध्यान रखोगे ना, मन का भटकाव खत्म हो जाएगा। मन को जहाँ पे लगाना चाहोगे मन लगने लगेगा। और उसके बाद सुनो भैया, एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन इस भाव से करो कि पातालमे तस्य हि पादमूलम द्वयि जानोनि सुतलम विश्वमूर्ते। पातालमे तस्य हि पादमूलम। पाताल उस विराट पुरुष के माने भगवान के चरणों की तालू है। निवेदन यही कि भगवान का चिंतन इस भाव से करो कि सारा ब्रह्मांड मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। वेद में बड़ा सुंदर मंत्र मिलता है कि ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यांगं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है। भगवान का मुख कौन? ब्राह्मण। क्षत्रिय उस विराट पुरुष की भुजा भगवान की भुजा है क्षत्रिय। वैश्य उस विराट पुरुष का उदर और शूद्र उस विराट पुरुष का चरण है। भाव यही, किसी ब्राह्मण को देखो इस भाव से देखो कि ये ब्राह्मण नहीं, ये तो भगवान का मुख है। किसी क्षत्रिय को देखो इस भाव से देखो कि ये क्षत्रिय नहीं, ये तो भगवान की भुजा है। किसी वैश्य को देखो इस भाव से देखो कि वैश्य नहीं, ये तो भगवान का उदर है। और किसी शूद्र को देखो इस भाव से देखो कि ये शूद्र नहीं, ये तो भगवान का चरण है। भैया सारा ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है।